ऑफ इंटरेस्ट जो वर्ड यूज किया गया है, इसको डिप्लोमेटिकली अगर आप समझा सकें कि क्या ऐसा तो हमने कभी मतलब इस तरह की कार्रवाई डिप्लोमेट्स पे होती बहुत रेयर देखी जाती है, तो आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या चाहते हैं, लाइक अब रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा इसके बाद? देखिए, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो मुख्यतः होता है कि आपसे प्रश्न किया जाए किसी एक संबंध में, तो वो तो ट्रबलिंग है ही कि आप एक विदेशी रिप्रेजेंटेटिव को, हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को आप ये कहते हैं कि आप हमारे पुलिस अथॉरिटीज के प्रश्नों का जवाब दें, यह अनुचित है। डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में ये देखा नहीं जाता है आमतौर पे। उसके बाद हमारी सरकार ने कहा कि हम आपके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को तो नहीं उठाएंगे, और कोई भी सरकार नहीं उठाती है, आप वापस चले आए। तो हमें और हमारे 5 दूसरे सहयोगियों को भारत ने विड्रॉ किया, वापस आने को कहा, कॉल बैक किया। अब जब ये सूचना यहां पर दी गई, इनके उस समय जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे, तो उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी होगी, वो भी कैरियर डिप्लोमेट हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी होगी। तब अचानक वहां पर अंदर में क्या बात हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन तब उन्होंने हम लोगों को अवांछित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया, जिसे डिप्लोमेटिक टर्म में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। तो हम लोग पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए, ये 6 लोग। इसका अर्थ यह है कि एक नियत समय जो वो बताते हैं, इस केस में जो कनाडा बताएगा, उस नियत समय के अंदर अगर आप उस देश को नहीं छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अब डिप्लोमेट नहीं हैं, और उस देश के कानून के तहत जो भी आप पर एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। तो आपको लगा था ऐसी कुछ साजिश हो रही है आपको अरेस्ट करने की भी? हो सकती थी, साजिश ये हो सकती थी, लेकिन जब तक मेरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तब तक एक प्रजातांत्रिक देश से तो मैं ये